کلیسیائی زندگی، روحانی زندگی اور ازدواجی زندگی پر غور کریں، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنے قصوروں کا اقرار کریں، سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر یسوع مسیح کی خاطر۔ سب بولیں۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 126 ہم گائیں گے۔ قیدی صہیونی یہوہ نے لیاندے جد چھڑا، تادا ساڈا حال سی جویں سف نہ کوئی ویکھدا۔ زبور نمبر 126 آئے ہم سب کھڑے ہوں، کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی مدح سرائی کریں۔ قیدی صہیونی یہوہ نے لیاندے جد چھڑا، تادا ساڈا حال سی جویں سف نہ کوئی ویکھدا۔ Yeah.
खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के इस दिन के लिए। रोज़ों का पाँचवां इतवार है। आने वाले दिनों के लिए भी दुआ करें। आने वाले दिन आप सबके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए बरकत का सबब ठहरें। आने वाला इतवार पाम संडे का दिन है, खजूरों का इतवार। हम आने वाले तमाम उन प्रोग्रामों को खुदावंद के हाथ में देते हैं और दुआ करते हैं कि हम सब हमेशा जो काम भी करें ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए खुदावंद से दुआ करें ताकि खुदावंद हम सब पर रहम करे, इस मुल्क पर रहम करें। मुल्क में जो अफरा तफरी है, जो बदअमनी है, खुदा ही अमन में तब्दील कर सकता है। हम उन अजीज़ों को भी दुआ में याद करें जो इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं। बैन मुसरत के लिए, मिसेस रज़िया के लिए, भाई अर्नेस्ट के लिए, मास्टर विलियम जेम्स, आशी, मिसेस मार्था इमैनुअल, महमूद मसीह, मिसेस महमूद मलक और उन तमाम लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में है। खुदावंद अपना शाफ़ी हाथ बढ़ाए, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे। मिसेस मुमताज़ गिल, आप इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। तू जलाल का बादशाह है, नूर का शहंशाह है, हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा पालने वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे पाक मुबारक सबत के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा। तेरे घर में आकर इकट्ठे होकर तेरे नाम को जला दे सके और तेरी इबादत कर सके। खुदावंद, आज का हमारा मिलना, आज का हमारा इबादत का गुजराना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। खुदावंद, इसलिए कि हम तेरे हैं, तेरे लहू से खरीदे हैं और तेरे कदमों में आकर गिराजारी के साथ इल्तिजा फरियाद करने के लिए तेरे घर में मौजूद है। हमारा आना, हमारे यहाँ बैठना तुझे पसंद आए और तुझे कबूल हो। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे उन अपने बहन भाइयों के लिए, तेरे उन बच्चों के लिए जो कमज़ोरी की, नादानी या बीमारी की हालत में। खुदावंद, अपना शाफियत बढ़ाकर अपने दस्ते मुबारक पर को उन पर बढ़ा दे। खुदावंद, क्योंकि तू शाफी है, तू शिफा का मंबा है, शफ़क़त से मामूल है। शाफी तेरा नाम है, शिफा तुझी से निकलती है और तू शिफा देने पर कादिर है। खुदावंद, सबकी कमजोरियों को, कमियों को अपने दस्ते मुबारक से शिफा याब कर। खुदावंद, ताकि कमजोरियों, लाचारियों से शिफा याब होकर तेरे घर में आकर तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की रूह को इस मुल्क से शर्मिंदा कर। खुदावंद, बदअमनी को, नाइंसाफी को, नालायकी को, खून खराबे को, अफरी तफरी को इस मुल्क से शर्मिंदा कर। खुदावंद, दहशतगर्दों की सारी दहशतगर्दी को नाकार कर। खुदावंद, उनके सारे ठिकानों को रद्द कर। खुदावंद, उनके सारे बारूद को जला कर खुदावंद खाक कर दे। खुदावंद, ये मुल्क तेरे नाम से मारते वजूद में है और हम तेरे हैं, हम तेरे लोग जो उस मुल्क में के आम पजीर है। खुदावंद, तो अपने लोगों की रहनुमाई कर, उनकी हिफाजत करना तेरी कुदरत है। खुदावंद, तो अपना शाफियात बढ़ाकर, कभी बाजू बढ़ाकर अपने लोगों की रहनुमाई करता है, सहायता करता है, क्योंकि तू सलामती का खुदा है। सलामती, अमन इस मुल्क पर चाहते हैं। खुदावंद, आज के इस इबादत के सारे हिस्से को तेरे ताबे करती है। इबादत का जितना हिस्सा गुजर गया उसके तेरा शुक्र करती हैं। साजों को, आवाज़ों को, गाने वालों को, बजाने वालों को अपने पाक से मामूर कर, मज़ा कर, ताकि तेरे लिए बजा सके, तेरे लिए गा सके और तेरे पाक रूह का मज़ा यहाँ ठहर जाए। खुदावंद, इबादत के सारे हिस्से में हमारी रहनुमाई कर। इबादत का जितना हिस्सा गुजर गया उसके तेरा शुक्र करती है।
बाकी बात को तेरे ताबे करते हैं, मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन।
मसीहा कहता मैं रोके मेरी मिन्नत सुन ले मसीहा कहता मैं रोके आवे जद तू बदला होते तेरी दीदार कर दो सत्य परस्तारा को प्यार करता है, प्यार का पसंद करता है। दाऊद की तरह खुदाम हम गाएं प्यारे बादशाह ने और तेरी पाक हजूरी में कबूल हो ये सब कुछ खुदाम सबका गाना कबूल कर और खुदा बादशाह ने हमारा गाना बजाना बाजो साजो पर बाप तेरे पाक का मसा हुआ तेरा शुक्र करते हैं। मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक तेरे पाक का मसा छाया रहे और हम एक एक जान की निगहबानी कर हिफाजत कर खुदा हमारे आत्मा को प्यारे बाप आपके शोलेना और खुदावंद सबको बड़ी सलाम के बरकत आज के दिन के लिए आप हम तेरा शुक्र करते हैं। आपने हमें आज का दिन फिर से बख्शा खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो। अब जैसे पिछले हफ्ते में हमारी रहनुमाई रबी की इस हफ्ते में भी हम सब पर तेरा रहम तेरा करम हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे और मुकद्दस और जलाली नाम से मांग लेते हैं आमीन। हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा 37वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत सफ़ा नंबर 816 पेज 816 816 सफ़ा हिजकिय्याल चैप्टर 37 वर्स 1 to 14। बाइबल मुक़द्दस खोलें। हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा 37वां बाब पहले ऐसे 14वीं आयत। अगर आप में से कोई तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखाएं। ठीक है, आप करें। आज का दूसरा वर्द रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब 6ठी आयत से 11वीं आयत सफ़ा नंबर 140 146। मिस्टर पाशा आप इस पैसेज को हमारे लिए तिलावत करें। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब 6ठी आयत से 11वीं आयत सफ़ा नंबर 140 146। फिर हम एक गीत गाएंगे और उसकी पहली 2 आयत गीत नंबर 369 369 तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 11वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत सफ़ा नंबर 94 94। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत। पादरी नेल्सन इस कलाम मुक़द्दस की तिलावत हमारे लिए करेंगे। आज के तीनों हवाले फिर दोबारा मैं बताने लगा हूँ, ज़रा नोट कीजिए। ऊपर काफ़ी जगह अभी आप जो बाहर बाद में आ रहे लोग ऊपर जाएं गैलरी में। हिजकिय्याल 37वां बाब पहली आयत से 14वीं आयत। फिर दूसरा हवाला है रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब 6ठी आयत से 11वीं आयत। और फिर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 11वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत तक। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आने वाला इतवार पाम संडे खजूरों का इतवार, आप 9 बजे आएंगे अगले संडे। फिर हम प्रोसेशन लेंगे, जुलूस निकाल के खुदा उनके घर में आएंगे और होशाना का नारा लगाएंगे। ठीक है जी। गैलरी वालों के लिए
دیکھیں اب آپ کے لیے جو سہولت دی گئی ہے، کارپیٹ نیا بچھایا آپ کے لیے، اب اس کو صاف رکھنا آپ کا کام ہے۔ گدیاں نئی لگائی ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ اب ہم اگلا ہفتہ جو ہوگا پام سنڈے کے بعد مقدس ہفتہ، اس میں ایک لاسٹ سپر کی عبادت جمعرات کی شام 5 بجے، اور پھر گڈ فرائیڈے کی عبادت 12 بجے۔ اب سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کی سہولت کے لیے گڈ فرائیڈے کے دن آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جو لوگ خوشی کے ساتھ اپنے ہدیہ جات دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ ضرور خوشی کے ساتھ دیں۔ خود انکاری کے ہدیے لائیں خدا کے گھر میں، اور پھر سن رائز سروس جو الصبح 4 بجے ہم آپ کو کہتے ہیں آیا کریں، تاکہ پھر ہم 4:30 بجے پروسیشن لیں اور خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی میں نعرے لگائیں، اور پھر خداوند کے گھر میں آئیں، اور پھر آپ کے لیے ناشتے کا انتظام ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ نہ کہنا کہ جی ضرورتاں نہیں پوری ہوندیاں، جی بل بڑے آندے نے، آپ سب کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی آپ کا ہی ہے، خوشی سے کیا کریں، دیا کرو تمہیں بھی، کبھی خدا کمی نہیں آنے دیتا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ سب سے، اور جگہوں پہ آپ بڑھا دیتے ہیں جا کے، اپنے چرچ میں تھوڑا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے آپ کا، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا چرچ ہے، آپ کا انتظام ہے، آپ کے لیے کر رہا ہے، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی حمد و ثنا کی جگہ ہے جہاں آپ کو روحانی تازگی ملتی ہے۔ ہم خدا کے خادم ہیں، خدا ہم سے خدمت لیتا ہے آپ کے لیے، خدا کے خادم ہیں ہم، اس لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سارے کاموں کو آپ نے کیا۔ ابھی پچھلے ہفتہ میں ہم نے یہ ڈسٹمپر کو کرایا ہے، پیچھے گیلری میں بھی صاف ستھری جگہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھیں آپ آرام دہ جگہ پہ بیٹھیں اور خداوند کی تعریف کریں۔ ہم آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بھائی شمیم لنک روڈ سے آئے ہیں، بھائی شمیم اور ان کا گھرانہ سیالکوٹ سے شفٹ ہوئے ہیں اور یہ لنک روڈ پہ آئے ہیں اور ہمارے چرچ کا، ہمارے خاندان کا حصہ بن رہے ہیں۔ بہت اہم باتیں، انیل باپ بننا، ماں بننا بہت بڑا استحقاق ہے خدا کی طرف سے، لوگ ترستے ہیں۔ خدا کے گھر میں آپ نے وعدہ کرنا ہے آج، انیل اس کی تربیت آپ دونوں نے کرنی ہے، یہ وعدہ آپ کا، اس لیے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو برکت خدا انہیں دے گا پھر اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور جن باتوں کا حکم میں تجھے دیتا ہوں وہ تیرے دل پر نقش رہیں اور تو انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ انیل یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے، تو آپ نے اس کے ذہن نشین کرنی ہے باتیں، سب سے پہلے تو اپنی کرنی ہے، اولاد کے ذہن نشین کریں، گھر بیٹھے بھی راہ چلتے بھی۔ اب باپ ماں گھر میں بیٹھیں گے کہیں تو پھر ہی ہے نا کٹھے، گھر بیٹھے راہ چلتے اٹھتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آج کل ان دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، آپ دونوں نے اپنے خاندان کو قائم رکھنا ہے۔ وہ بات والدین کی ماننی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، علیحدہ نہیں ہونا، کٹھے رہنا ہے۔ یہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میرے مسلم دوست مجھے کہتے ہیں کہ پادری صاحب اپنے لوگوں کو اجازت دے دو طلاق دی، اس لیے کہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور کیوں آتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جی شادی دوسری نہیں ہو رہی، ہم کٹھے نہیں رہ رہے۔ ایک تو آپ خدا کو رد کرتے ہیں، یسوع مسیح کی قربانی کو رد کر دیتے ہیں، پھر آپ واپس اسی طرح جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے سارے والدین سے کہنا چاہتا ہوں، عزیزوں رشتہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، جب خاندان بن جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں، توڑنے کی کوشش نہ کیا کریں، جوڑنے کی کوشش کیا کریں۔ رباب اور انیل، ہم ارائنا کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گفٹ ہے
بہت بڑی برکت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے. آپ دونوں نے اکٹھے مل کر اس کی تربیت کرنی ہے. پھر میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں, نوحہ ہے وہ, میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. کون؟ جن کی کوئی صحت نہیں ہمارے, گیدڑ ہے جی, چھوڑے جی. گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے. ہم نے شتر مرغ نہیں بننا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا ہے. خدا نے اس کو عقل نہیں دی, لیکن میں اور آپ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں. اس لیے میری یہ دعا ہے, یہ کپل, یہ نیا جوڑا جس کو خدا نے رات جیسی نعمت دے دی 1 سال کے بعد, یہ جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے. ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے. دوبارہ ویلکم کریں جی سے. خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ, ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ اولاد پیٹ کا پھل تجھ زندہ خدا کی طرف سے ہے. سچ مچ ہے خدا, تو آپ اے خداوند حکم صادر کرتا ہے اور ہم والدین ہونے کا درجہ پاتے ہیں. اس پیاری بیٹی کو اور اسی طرح پیارے بیٹے کو, جن کو تو نے ایک پیاری سی ننھی منی بچی عطا کی ہے, ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ یہ سچ مچ تیری راہوں پر اس کی تربیت کرے. جس طرح انہوں نے آج تیرے روبرو, تیرے لوگوں کے روبرو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی تربیت تجھ خداوند میں کریں گے, فرض بخش کہ یہ ایسا ہی کرتے رہے, ہر روز اس کی تربیت تجھ میں کریں. اور اس بچی کے لیے محنت کرتے ہیں کہ یہ حکمت اور قد و قامت میں, تیری پہچان میں اور انسان کی مقبولیت میں ہمیشہ ترقی کرتی چلی جائے. تیرا فضل, تیرا رحم, تیری شفقت, تیری قدرت ہمیشہ اس پر چھائی رہے. پیارے یسوع کے پیارے نام میں آمین. 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 پہلی آیت سے لے کر 14 آیت تک خداوند کی کلام میں یوں مرقوم ہے, خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا. اور دیکھ, وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا, اے آدم زاد, کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا, اے خداوند, خدا تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا, تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ, اے سوکھی ہڈیوں, خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں میں یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے, اور تم پر نسل پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا, اور تم کو چمڑا پہنوں گا, اور تم میں دم پھونکوں گا, اور تم زندہ ہوگی اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی, اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور ایک زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں, ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی اور ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا, نبوت کر, تو ہوا سے نبوت کر. اے آدم زاد, اور ہوا سے کہہ, خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم, تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی. ایک نہایت بڑا لشکر. تب اس نے مجھے فرمایا, اے آدم زاد, یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. دیکھ, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی, ہم تو بالکل فنا ہو گئے. اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہے, خداوند فرماتا ہے
کہ آئے میرے لوگوں، دیکھ میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی تیسری تلاوت مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب پہلی آیت سے لے کے 16ویں آیت تک۔ مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے۔ اسی کا بھائی نازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہنا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اسے کہا اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟
अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। पास शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे स्वभाव से खुश हूँ कि वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास थे। बस तोमा ने, जिसे तुआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें, ताकि उसके साथ मरे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े से जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुद्स की कुदरत से कमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पलतुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटी से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तुझसे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, फ़रियाद करते हैं, अपने पाकरू की रहनुमाई हम सबको अता फरमा, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों से बेहतर तरीके से वाकिफ़ हो सकें। अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और इस लैंड सीज़न में हम सलीबी दुखों में शरीक होते हुए, इस समाज में रहते हुए, दूसरों के लिए तसल्ली का सबब ठहरें। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अरमा रसल के लिए ख़ास दुआ करते हैं। अपना हाथ बढ़ा और अपनी बच्ची को मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा। तेरे खादिम के लिए दुआ करते हैं, तू अपने खादिम के मुँह में अपना कलाम डाल, ताकि आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग रूहानी ताज़गी हासिल कर सकें। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्योंकि कंफर्मेशन हुई पिछले संडे। कितने बच्चे हैं बैठे हुए? हाथ दिखाएं ज़रा। शाबाश शाबाश, पीछे गैलरी में है। इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं। इन बच्चों ने वादा किया था कि वो चर्च आया करेंगे, और जो नहीं आए आपने उनको बताना है कि आपने खुदा के घर में वादा किया हुआ है, तो खुदा के घर में आया करें। आज हमारी आने वाले जो प्रोग्राम है उनके बारे में मीटिंग है, इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादिम अपने हम खिदमत भाई पादी इमैनुअल बहादुर साहब से कि वो आएँ, खुदा का ज़िंदा पाकलाम हमारे साथ शेयर करें। और मेरी ये दुआ है कि खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आप वेलकम करें, उन्हें खुश आमदीद कहें तालियाँ बजाकर। और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और खुदा उनका कलाम सुनें। खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में, खुदावंद खुदा, तू ही अपनी बंदियों और अपने बंदों को हिकमत और मुकाशवा का रूह अता कर।
ताकि तेरे मुंह की बातों को आज हम समझें और अपने लिए सबक निकालें और तेरे फजल से अमल करने वाले ठहरें, तेरे कुदूस व जलील नाम में, आमीन। किताब मुक़द्दस में से पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त ज़रा मेहरबानी से देखें और उसका पहला बाब और 18वीं आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त पहला बाब 18वीं आयत, और यहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। किताब मुक़द्दस की तिलावत पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। मुझना चीज़ की तरफ से, मेरी अहलिया मोहतरमा ख़ानदान की तरफ से, लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन तक़द्दस माब बिशप आज़ाद मार्शल साहब, टीचर्स स्टूडेंट्स की तरफ से आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। जो आप इन दिनों में लेंट के अय्याम में और ख़ासकर इस हफ्ते में हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते चले आ रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना है। आज इस वक्त किताब मुक़द्दस की इस आयत मुक़द्दसा के मुताबिक हमारा मज़मून है सलीब, खुदा की कुदरत। क्योंकि अगले संडे हम यीशु मसीह के शाहाना दाखिला जो यरूशलेम है उसके बारे में सीखेंगे। फिर इसी तरह थर्सडे, मॉन्डे थर्सडे को हम पाकशाह के बारे में, सेक्रमेंट के बारे में मज़ीद तालीम पाएंगे। गुड फ्राइडे सलीबी कलमात होंगे, और सलीब खुदा की कुदरत है, इसके बारे बहुत कम तालीम दी जाती है। आपको दी जा रही है, खुदा का शुक्र है। मसीह की सलीब ने क्या क्या हासिल किया है, मसीह की सलीब ने किस किस पर फतह पाई है, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। और कुदरत के लिए लफ्ज़ ग्रीक टेक्स्ट में, ओरिजिनल असल मतन में डूनामस इस्तेमाल हुआ है। इसी से लफ्ज़ डायनेमाइट निकला है, और डायनेमाइट बम। और खुदा ने अपने बेटे की सलीब के वसीले से क्या क्या हासिल किया है, इसे इस वक्त हम खुदावंद के फज़ल से उसके कदमों में बैठकर सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, सलीब के वसीले मसीह ने गुनाह और गुनाहों पर फतह पाई है। दूसरी बात, सलीब के वसीले, सलीब के वसीले गुनहगार पर फतह पाई है। तीसरी बात, सलीब के वसीले खुदा की कुदरत ने इब्लीस पर फतह पाई है। और चौथी बात, सलीब के वसीले से खुदा बाप की तसल्ली हो गई है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। ये ख़त जिस कलीसिया को लिखा गया है उसमें एक तारीख तस्वीर भी है, कलीसिया बटी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही इसमें रोशन तस्वीर भी है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब, रूहुल कुद्स की नेमतें, और रूहुल कुद्स की नेमतों का किस तरह से सब ने मिल के इस्तेमाल करना है, इसका ज़िक्र भी किया गया है। और नग़माए मोहब्बत 12वां बाब, 14वां बाब, और बीच में नग़माए मोहब्बत। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। ये ऐसे ही है जैसे सुबह डबल रोटी खाई जाए और उसके अंदर जैम ना हो, मक्खन ना हो तो मज़ा नहीं आता। 12वां बाब, 14वां बाब समझ लीजिए,
डबल रोटी के 2 पीस हैं। और 13वां बाब नगमा मोहब्बत, अगर ये नहीं है तो 12वां बाब और 14वां बाब ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ होगा। सलीब खुदा की कुदरत है। बड़ी अजीब बात है कि सलीब के वसीले से खुदावंद यीशु अल मसीह ने गुनाह पर फतह पाई है, गुनाहों पर फतह पाई है। अजीब अच्छी सेंस में कह रहा हूँ, वंडरफुल, क्योंकि उसका नाम भी अजीब है, मोजज़ात से भरा हुआ नाम, हस्ती। तो जब हम गुनाह पर फतह के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि गुनाह है क्या। गुनाह एक अमल है, मेहरबानी करके नोट फरमाएं, गुनाह अमल है। तू चोरी ना कर, गुनाह एक हालत है, नापाकी खुदा के बगैर। गुनाह फितरत है, खुदा की दुश्मनी। रोमियो 8वें बाब में लिखा है, जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। सो गुनाह अमल है और गुनाह हालत है और गुनाह फितरत है और गुनाह आका है और गुनहगार उसका ग़ुलाम है। क्यों? क्योंकि यीशु अल मसीह ने खुद फरमाया है, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। और आका अपनी मर्जी से फिर नाच नचवाता है। और डॉक्टर बिली ग्रैम ने कहा है, गुनाह एक कोड़े की मानद है और आका इसको इस कदर गुनहगार के बदन पर बरसाता है कि बखरे उधेड़ के रख देता है। खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी तरफ आते देखकर यूहन्ना, जो मसीह का पेशरो है, जिसे यूहन्ना इस्तबागी भी कहा जाता है, उसने क्या ऐलान किया? देखो, इसके 4 मतलब हैं। गौर कीजिए, पहला मतलब। दूसरा मतलब समझें, फहम हासिल करें। तीसरा मतलब सबक निकालें। चौथा अमल करें। देखो, बिहोल्ड, गौर कीजिए, खुदा का बर्रा, गौर करें, समझें, सबक निकालें, अमल करें। देखो खुदा का बर्रा जो जहान। यही गलतियां पूरी दुनिया में हो रही हैं, के गुनाह नहीं है। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, जब इस मजमून पे बोलूँ तो यही लोग बोलते हैं, जो जहान के गुनाह। जी नहीं, जो जहान, किताब मुक़द्दस को देखें, लिखा है जो जहान का गुनाह। इसका क्या मतलब है? गुनाह यहाँ जब लिखा गया है तो इसका मतलब है वो जो आदम से चला आ रहा है, एक्चुअल सिन, जो हमारे लहू के अंदर जीन्स में दौड़ता है, मौरूसी गुनाह, जिसके बारे दाऊद ने 51 ज़बूर में कहा और हम गाते भी हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी, मैंने बदी की हालत में सूरत पकड़ी। बदी की हालत में, एक्चुअल गुनाह जो अदन में हुआ और आदम के वसीले और मेरे बाप के वसीले मुझ में आया, मेरे वसीले मेरी औलाद में ये लहू अंदर लहू में दौड़ रहा है, मौरूसी गुनाह। और यीशु खुदा के बरे ने सलीब पर मौरूसी गुनाह का इलाज किया। अंदर से ये पूरा जोर मारता है कि आदमी बदी पर तुला रहे, लेकिन यीशु का लहू इस जोर को तोड़ता है। रूहुल कुद्स इस जोर को तोड़ता है। किताब मुक़द्दस अंदर से जब ये जोर मारे तो इसे तोड़ता है। बस गुनाह की 2 अक़साम हैं, एक मौरूसी गुनाह और एक इक्तसाबी गुनाह। द सिन विच आई कमिट, द सिंस विच वी कमिट। कौन सी किस्म है? इक्तसाबी। कौन सी? हम जो खुद गुनाह करते हैं।
उसे थियोलॉजी में इक्तसाबी गुनाह कहकर पुकारा गया है। एक वो जो रगों में दौड़ रहा है, जीन्स में है, और एक वो जो हम करते हैं, इक्तसाबी गुनाह। और दोनों का किताब मुक़द्दस में ज़िक्र पाया जाता है। मैंने 2 हवाले दे दिए एक्चुअल सिन के बारे। देखो, खुदा का बर्रा जो जहान का मौरूसी गुनाह, और आगे जो मैंने कहा एक्चुअल इक्तसाबी सिन, इसका जिक्र भी है। कहाँ पर है? यूसाया 53 बाब में। वो गुनाह जो पूरी दुनिया करती चली आ रही है, आदम से लेकर हम और हमारी औलाद करती है, उसका जिक्र 53वें बाब में है। उसने हमारी खताएं क्या कर ली हैं? ट्रांसग्रेशंस। उसने हमारी खताएं उठा ली हैं। और खुदा करे कभी फिर मुझे हुक्म मिले और फिर गुनाह के ज़हूरात को देखें। 8 मुख्तलिफ सूरतें हैं गुनाह की। यहाँ एक बाइबल स्टडी होती है सोमवार के सोमवार, और ज़्यादातर पादरी साहबान होते हैं। मैं उन्हें इन दिनों में तालीम दे रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से, और डॉक्टर ऑफ सिन इन दिनों में हमने किया है। किस कदर हौलनाक तस्वीर है गुनाह की। और उसने गुनाह को भी अपने ऊपर लिया, मौरूसी, और जो हम करते हैं उन गुनाहों को भी तेरे यीशु ने, मेरे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने, हाँ, ये शिफा छोटा सा लफ्ज़ नहीं है। होलनेस, शिफा का मतलब है रेस्टोरेशन। मैं जो उजड़ा हुआ था, मुझ उजड़े हुए को जब बेहाल था बहाल कर दिया है। उजड़े हुए को फिर दोबारा नए सिरे से नया बना दिया है। ये है शिफा की पहली सूरत। और दूसरा है शिफा, रिहैबिलिटेशन। मैं जो ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे मफलूज था, बदनी तौर पे, उसने मुझे क्या कर दिया है? रिहैबिलिटेशन को रिहैब कर दिया है। आमीन। सो यीशु ने गुनाह पर और गुनाहों पर फतह पाई है। याद रखिए कि गुनाह शरीयत की मुखालफत है, और जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन खुदा के बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्र है कि हम जो गुनाह पर गुनाह करते चले आ रहे हैं, यीशु ने हमारे गुनाहों का इलाज किया है। फ़क्त बात इतनी सी है कि हर रोज़ उसकी सलीब के नीचे आया करें, ताकि वो अंदर दौड़ने वाले गुनाह का और हम जो करते हैं गुनाह उसका इलाज करता रहे, और हमारा दिल उसकी मर्ज़ी में तब्दील होता जाए। दूसरी बात, गुनाह के सबब से, सलीब के सबब से खुदावंद यीशु अल मसीह ने गुनहगार पर फतह पाई है। सलीब ने गुनहगार पर फतह पाई है। सिर्फ गुनाह और गुनाहों पे नहीं है, बल्कि किस पे फतह पाई है? गुनहगार पर भी फतह पाई है। गलतियों के नाम पर उस रसूल का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा को मेहरबानी से जहन में याद रखें। 2 बाब 20वीं आयत, और मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ एक बहुत बड़ा अपने अंदरून का इरफान देता है, अपने अंदरून दिल की तब्दीली का जिक्र कर रहा है। और वो लिखता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब मैं जिंदा, बोला करें जी, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि
मसीह मुझ में जिंदा है। अब इस आयत मुकद्दसा में कितनी दफ़ा मैं आया है? जल्दी से 2 दफ़ा। मैं पौलुस, मेहरबानी से समझें, मैं असली मतन से लेके आऊँगा तशरीह। मैं पौलुस क्या है? मैं मसीह के साथ, पौलुस मसीह के साथ क्या हो गया है? मसलूब हो गया है। अब मैं, इसका क्या मतलब है? पौलुस जी नहीं। असली मतन को देखोगे तो वहाँ लिखा है अब मेरे अंदर की खुदी, मैं मसीह के साथ पौलुस मसलूब हुआ। अब मेरे अंदर का पुराना आदम जो मुझसे बदी करवाता रहता था, अब पुराना आदम क्या हो गया है? जी हाँ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। अब मैं जिंदा न रहा, अंदर का पुराना आदम, पुरानी इंसानियत मर गई है और मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, मसीह मुझ में जिंदा है। मेरी पुरानी इंसानियत, मेरे अंदर का पुराना आदम जो बदी करवाता था, कहाँ लिखा है? इफिसियों 2 बाब पढ़ें ज़रा, 2-3 आयत को पढ़ें और यहाँ पर बड़ी उसके अंदर की घनौनी तस्वीर है मुकद्दस पौलुस की। इफिसियों, मुझे पढ़ने दीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि आपको हकीकत मालूम हो कि पौलुस कैसे ज़िंदगी गुजारता था। शरा का आलम था, फरीसियों का फरीसी था, बिन्यामीन के कबीले का था। और यहाँ पर लिखा है 3 आयत में, इनमें हम भी, यानी जो यहूदी मसीही हो गए हैं। ऊपर लिखा है उसने तुम्हें भी, यानी जो बुत परस्त मसीही हुए हो, तुम्हें, हमें, औरों को, हम भी सब के सब क्या करते थे? पहले जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते थे। एक पासे यसु 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 और दूसरे पासे बदी। जी नहीं, ये नहीं चलेगा। एक पासे बड़ा सा जुब्बा, फरीसियों का फरीसी, शरा का आलम, और दूसरी तरफ क्या कहता है? हम भी अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के क्या करते थे? इरादे पूरे करते थे। और मेहरबानी से देखें, और दूसरों की मानद क्या थे हम? वी वर द चिल्ड्रन ऑफ रात, हम गज़ब के फरजंद थे। फरीसी कह रहा है, शरा का आलम, कि हम जिस्म के और अक्ल के इरादे पूरे करते थे। जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह भी लिया, खुदा माफ़ करे। दोगली जिंदगी, जिस्म और अक्ल के इरादे। चुनाचे अब वो मसीह की सलीब के नीचे आकर कहता है, मैं पौलुस मसीह के साथ मसलूब हो गया हूँ। अब मेरे अंदर का पुराना आदम जो मुझसे जिस्म की ख्वाहिशें, जिस्म के इरादे पूरे करवाता था, वो जिंदा ना रहा। अब मुझ में कौन जिंदा है? हाय हाय। और मेरी दुआ है आपके लिए, आज नहीं खाली मैं दुआ कर रहा, कोई दिन नहीं होता जब मैं आपके लिए दुआ नहीं करता। फ़ख्र की बात नहीं, घमंड की बात नहीं, आपका नाम लेके आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और सब के लिए रोज़ सुबह शाम दोपहर, कभी 4 बजे सुबह, कभी 5 बजे सुबह। जी हाँ, ताकि जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे ना करें। मसीह के साथ मसलूब होकर हम मसीह की मर्ज़ी पे चलें। मसीह की सलीब ने गुनाह और गुनाहों पर फतह पाई है। मसीह की सलीब ने गुनहगार पर फतह
पाई है। और एक और आयत चलते चलते मैं देना चाहता हूँ, और ये है 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए, किस लिए? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो मसीह में, जैसे आप चर्च में हैं, जैसे परिंदा हवा में है, जैसे मछली पानी में है, ये इस कदर बड़ा आज़ाद है ना, इन खरिस्तोस, मसीह में होना, इसमें होना, आप इसमें। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो। इस आयत के इस हिस्से की गलत तशरीह की जाती है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। हम कहते हैं पुरानी आदतें, जी नहीं, गलत तशरीह है ये आदम नौ और आलम नौ, आलम दुनिया के नया बनाए जाने, पहली आयत हमारे नया बनाए जाने की तरफ है। जो को मसीह में है वो नया मखलूक है, और मसीह के वसीले से ही सारे आसमान और सारी ज़मीन क्या हो जाएगी? सब कुछ नया हो जाएगा। ये दूसरी आयत उसकी तरफ है, कायनात के फिर नए सिरे से नया बनाए जाने की तरफ है। इसलिए मसीह की सलीब ने गुनहगार पर गुनाह पर और गुनहगार पर फतह पाई है। बस जब भी गुनहगार उसकी सलीब के नीचे आता है तो वो फिल हकीकत अंदर से पुराना आदम मर जाता है। 2 फरवरी 1968, 2 फरवरी 1968, उससे पहले मैं इब्लीस की कैद में था। काफ़ी है ये। डॉक्टर उनीस सरोश आए और मुझको मसीह ने गुनाह की कैद से छुड़ाया, इब्लीस की कैद से छुड़ाया। मैं मुर्दा था गुनाह में, मसीह ने मुझको इंजील के वसीले जब मैंने इसे कबूल किया तो उस वक़्त नया मखलूक होने का शरफ़ अता किया। उसका नाम मुबारक हो। उस वक़्त से खिदमत हो रही है। तीसरी बात, मसीह की सलीब ने क्या हासिल कर लिया है? इब्लीस पर फतह। मसीह की सलीब ने इब्लीस पर फतह पाई है। मेहरबानी करें, मुझे कहने दें, इजाज़त दें, इब्लीस कहा करें, अबलीस ना कहा करें। इब्लीस का मतलब है नफ़रत करने वाला। नफ़रत की जड़ है, नफ़रत, लीस करने वाला। और अक्सर लोग कहते हैं अबलीस, और अब जड़ है अब्बा की, लीस करने वाला। अबलीस कहेंगे तो अब्बा जो करता है वो झूठों का अब्बा है। कलीसिया में जो उसके लोग हैं उसका अब्बा नहीं है, इसलिए इब्लीस कहा करें हम। इसी तरह इब्राहीम या इब्राहाम ना कहा करें, इसका मतलब है कौमों की नफ़रत। अब्राहम कहा करें, कौमों का अब्बा। ज़ेर ज़बर से सारे माने बदल जाते हैं, इसलिए मेहरबानी कीजिए। उसने हमें मुर्दों में से जलाया, जी नहीं, ज़ेर से पढ़ना है, ज़िंदा किया है, जिलाया है। खुदा आपको बरकत दे। आगे चलते हैं। मसीह की सलीब, मेरे पास 20 मिनट हैं। मसीह की सलीब ने इब्लीस पर फतह पाई है। वही पुराना सांप जिसके बारे में खुदा ने खुद पेशगोई की थी। और तीसरा बाब पैदाइश की किताब के 15वें बाब में सबसे पहले खुद खुदा ने इंजील मुक़द्दस सुनाई है। इंजील ना कहा करें, ये अरबी ज़ुबान का मतलब है कोई भी खुशी की खबर इंजील है। बेटी पैदा हुई है 10 साल के बाद,
20 سالوں دے بعد بیبی وغیرہ، گھر لیا ہے، کار لی ہے، یہ انجیل ہے عربی میں، انجیل مقدس کہا کریں۔ آپ کو نہیں صرف کہہ رہا، میں پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اکثر یہ بولا جاتا ہے ایسے، آئیں ہم سیکھتے چلے جائیں۔ یہ مقدس انجیل ہے، ایسی انجیل کہیں بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہم ابلیس پر فتح کے بارے میں جب غور کرتے ہیں تو پیدائش 3 باب 15ویں آیت میں آدم اور حوا مرنے کے قریب ہیں، تڑپ رہے ہیں، گناہ کے سبب سے نور پوشاک کی مانند تھا، یہ پوشاک پھٹ چکی ہوئی تھی، اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر لنگیاں لے لی تھیں، پھٹ گیا نور جس میں رہتے تھے، اور خدا نے پھر خوشی کی خبر سنائی، ابلیس سے کہا عورت کی نسل سے ایک شخص نکلے گا جو کیا کرے گا، تیرے سر کو کچلے گا، یہاں سے یہاں یہ سر ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے سر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیری سوچنے کی طاقت، تیرے دیکھنے کی طاقت، تیرے سننے کی طاقت، تیرے بولنے کی طاقت، سب کچھ کو صلیب پر عورت کی نسل سے جو شخص نکلے گا وہ تیرے سر کو کیا کر دے گا، کچل دے گا۔ جتنے منصوبے تو یہ بناتا ہے اس کو وہ کچلے گا، اور ہر چیز کو جو تیرے سر کے اندر ہے کچلے گا۔ یہ خوشی کی خبر تھی جو خود خدا نے آدم اور حوا کو جو مرنے کے قریب تھے دی، اور ابلیس کے سامنے دی، اور لکھا ہے تو اس کی ایڑیوں پر کاٹے گا۔ میں کس پر کھڑا ہوں؟ جی نہیں، میں کس پر کھڑا ہوں؟ آپ کہیں گے پنجوں پر، پاؤں پر۔ جی نہیں، میں پاؤں پر نہیں کھڑا، میں ایڑیوں پر کھڑا ہوں۔ اور آپ بھی جب کھڑے ہوتے ہیں ایڑیاں وزن اٹھاتی ہیں، اور مسیحت کی 2 ایڑیاں ہیں، مسیحت کے 2 پلرز ہیں، مسیح کی خالی صلیب اور مسیح کی خالی قبر۔ 2 ستون ہیں مسیحت کے جس پہ مسیحت کھڑی ہے، مسیح کی خالی صلیب اور خالی قبر، 2 ستون ہے مسیحت کے۔ اسی پہ شیطان نے اٹیک کیے۔ کوڑوں کے وسیلے آدمی مر جاتا تھا، باپ نے اس کو مرنے نہیں دیا، نہ مسیح مرا۔ کوڑوں کے وسیلے مجرم مر جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے کاٹنے کی کوشش کی، اور قبر پر بھی اس نے پہرے بٹھا دیے، بڑا پتھر کہ دیکھیں گے کیویں اندروں نکلتا ہے، لیکن وہ تو پتھروں کے اندر سے ہاللویا زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ خالی صلیب، خالی قبر، مسیحت کے 2 بڑے ستون ہیں۔ اس نے کاٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، دونوں ایڑیوں پر اس نے کاٹا۔ میرا خیال ہے میں نے کلیئر کر لیا ہے، اس نے دونوں ایڑیوں پر کاٹا، اور کلسیوں نہیں کہتے، کلوسیوں کے نام خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیت کو مہربانی سے دیکھیں، یہاں پر بڑی خاص آیت ہے، پھر آخری بات پہ غور کرتے ہیں۔ کلوسیوں کے نام، پولس رسول کا خط اور اس کا 2 باب، اور ذرا مہربانی سے یہاں پر دیکھیں 13ویں 14ویں آیت۔ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، پھر وہ بت پرست جو مسیحی انہیں کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ زندہ کیا، اور پھر اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے، اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا، ہمارے قصور معاف کیے۔ اور 14ویں آیت قابل غور ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز جو
हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से को चित्त कर दे, और जो चित्त करता है वो दूसरे पहलवान पर अपना पाँव रख के खड़ा हो जाता है या उसके ऊपर लेट के फिर दोनों हाथ ऊपर करता है कि देखो मैंने इसको क्या कर दिया है और मैंने क्या कर ली है, फतह। ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में लिखा है। मसीह ने इब्लीस को क्या कर दिया, चित्त कर दिया। हालेलुया, चित्त कर दिया। सालें जोगा नहीं सी, और उसकी खोपड़ी को कुचल दिया। अब क्या करता है, दुम दे नाल। जब सांप को मारे तो किसको कुचला जाता है, सिरीनू पे जा तेरा सप्पे पजया सप्पा पाक जूरों मिलया तका सुट्टे मार मुका के। अब वो सिर्फ अपनी दुम के वसीले चर्च पे हमले करने की कोशिश करता है, और आगे से चर्च क्या गाता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादे नाम का मुकाबला, यीशु मसीह के हम फतह पाते हैं। क्योंकि खोपड़ी तो कुचल दी गई है, स्ट्रेटजी बना नहीं सकता, फैकल्टीज सारी मजरू हो गई हैं, दुम ही है पीछे, तो दुमनल किना को करेगा। हाँ, एक बात याद रखें, अजदहा डंग नहीं मारता, क्या करता है, आदमी को अपनी लपेट में लेके हड्डियां तोड़ने की कोशिश करता है और आदमी मर जाता है। इसलिए होशियार रहें। आखिरी बात, मसीह के वसीले बाप की तसल्ली सलीब के वसीले हुई है। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपना लहू फिदिया दे दिया है। आपको मुझे कीमत चुका के ख़रीद लिया है, कीमत चुकाई है आपकी मखलसी। क्योंकि शरीयत में लिखा है बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, और यीशु ने अपना बेशकीमत लहू दे दिया है, और बाप को लहू पेश किया है, शैतान को नहीं। बाप को उसने अपना लहू पेश किया। ले बाप, इनके छुटकारे के लिए तूने कहा था बग़ैर लहू बहाए माफ़ी नहीं। मैं भेड़ों बकरियों का लहू नहीं लेके आया, मैं तो अपना लहू तेरे हजूर लाया हूँ। इनको मुआफ़ कर दे ए बाप, इनको और उनको आने वाली नस्लों में जो गुनाह करेंगी मुआफ़ कर। और खुदा का शुक्र है बाप को इससे क्या हो गई है, तसल्ली मिल गई है। क्यों? क्योंकि जुदाई की दीवार को यीशु ने क्या कर दिया, तोड़ के रख दिया। आए अपने सिरों को झुकाएं। मसीह की सलीब ने गुनाहों पर फतह पाई है। मसीह की सलीब ने गुनहगार को उसके गुनाहों से, पुराने आदम से छुटकारा बख्शा है, जो अंदर हमारे खुद ही है। पुराना आदम जो गुनाह करवाता है उससे छुटकारा मिला है। मसीह की सलीब के वसीले मसलूबियत से इब्लीस का सर कुचला गया है। मेहरबानी से सिर झुकाएं, मेहरबानी से अपने आप को सलीब के नीचे लाएं, मसीह मसलूब के कदमों में अपने आप को पेश करें। मेहरबानी से इधर उधर ना देखें, प्लीज़ क्लोज योर आइज़। आई वुड अर्ज यू, मेरी मिन्नत है आप सब से, अपने गुनाहों को मसीह के कदमों में रखें, अपने अंदर की शिरस्त को मसीह के कदमों में रखें जो हमसे गुनाह करवाती है।
ہمارے جینز کے اندر گناہ دوڑتا ہے، اس کو مسیح کے قدموں میں رکھیں، اپنی جان کو۔ اے خداوند خدا، ہمارے لہو کے اندر گناہ دوڑ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے قدموں میں لاتے ہیں، پلیز اس کے زور کو ختم کرتا جا تاکہ ہم گناہ پہ گناہ نہ کریں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر اے خداوند، ہمارے اندر کی خودی کو آئے خدا مسلوب کرتا جا، اور اپنے لہو سے پاک اور پاک کر۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے جان دے کر ہمارے چھٹکارے کی قیمت ادا کر دی ہے، اور اب ہم تجھ میں سچ مچ مخلصی پاتے ہیں۔ نجات کے اس بڑے کام کے لیے جو صلیب پر تو نے کیا، مخلصی کے کام کے لیے تیرا شکر، راست بازی کے لباس کے لیے جو تو نے بخشا، تیرا شکر ہو۔ ہمیں گناہوں پر فتح بخشتا جا، ابلیس پر فتح بخشتا جا، اور اپنی گہری حضوری کا گہرا مسا بخشتا جا کہ ہم سدا تیری پیروی کرتے رہیں، تیرے خادم پر، ان کے ساتھی تیری خادمہ پر، ان کے خاندان پر، پیارے بیٹے پر جو اسٹڈی کے لیے گیا ہوا ہے، بیٹیوں پر، اور تیرے ان پیاروں پر تیرا فضل، تیرا رحم، تیری شفقت اور قدرت روز ظاہر ہوتی رہے، اور یہ تیرے بیٹے کی صلیب کے نیچے رہ کر زندگی گزاریں، پیارے یسوع کے پیارے نام میں، آمین ثم آمین۔ خداوند کی حمد و تعریف کریں گے، اپنے ہدیہ نذرانے اور شکر گزاریاں بھی اسی زبور کے دوران خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے۔ زبور نمبر 51۔
बाप हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई जिंदा राह महसूस किया है, जिससे हम तेरे तख्त के सामने बड़ी दिलेरी के साथ आ सकते हैं। बेशक हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी, फरोतनी से तेरी मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़ुल्फ़ कबूल फरमा, इन हदियों को भी अपने ज़ुल्फ़ कबूल फरमा, इनकी तकदीस कर तेरे जलाल के लिए सर खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर ज़बरदस्ती खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात ज़िंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के इस बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हम तो तस्लीम करते हैं और हमेशा की तेरी सताइश करते हैं। क़ुद्दूस क़ुद्दूस सब्र वाकई क़ुद्दूस, वाकई मुबारक है तू ऐ आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फिदया देने के लिए इसलिए पर मौत गवाया करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र उठा कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसकी दुखद मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। चर्च ऑफ पाकिस्तान पर, कलीसिया पाकिस्तान पर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर। डायस ऑफ प्राइवेट, बिशप ऑफ प्राइवेट, तमाम बिशप साहबान पर, तमाम मजहबी लीडर्स, तमाम हाकिमों पर, हम सब पर, हाज़िर जमायत पर रहम कर। बीमारों पर रहम कर, बेरोजगारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शहीदों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे दे दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्यारा भी सबके हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा तो तुम सब इसमें से पियो क्योंकि का ये मेरा हुक्म है जो तुम्हारे और बदलों के गुनाहों की माफी के वास्ते उठाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे उन्होंने जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया है, हम सब मिल करते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे लिए आज मिले और हमारे कसूर को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर को माफ़ करते हैं और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि तो ऐसी विचार बादशाही कुदरत जलाल हमेशा करते रहते हैं। आए हम खुदा उनके मेज़ के पास आने की दुआ में करते हैं। ऐ रहीम खुदा, हम अपनी आसपास पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह पर बड़े नाम पर भरोसा करते एक ऐसी के पास आने की जरूरत करते हैं। हमने शिकायत नहीं लेकिन वो खुदा है, इसका खासा हमेशा फरमाना है। इसलिए खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह को गोश्त इस तौर से खाएं और इसका खून इस वजह से पिए कि हमारी गुनाह का जिस्म में उसकी नहाए श्रेष्ठ बदन और खून से पाक साफ की जाए।
کہ ہم امام سنسی کے بدل اور ان کے پاس ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آئے صاحب ہم مل کر شکر گزاری کریں۔ قادر مطلب خدا ہمارے آسمانی باپ جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے، اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیو کیا ہے، اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں، تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ اگر نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں، اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدس سمیت خوشی منائیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور اس کے ساتھ واحد خدا دل بار جیتا اور سائنس کرتا ہے۔ آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور